बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सीखेंगे उर्दू खुशखती के हरूफ तहज्जी। अगला हमारा जो हरूफ तहज्जी है वो है मीम। मीम बड़ा ही सिंपल हरफ है। इसको बनाने के लिए चंद एक बातें याद रख लें। सबसे पहले इसका जो पहला हिस्सा है ये गुलाई वाला हिस्सा है। इसके दो तरीके से इसको लिखा जा सकता है। नंबर एक, गोल करके, जिस तरह आप देखते हैं साद होता है। इसको कम छोटा कर लेंगे तो ये शक्ल जो है उसकी बन जाएगी। तो अगर इसको छोटा कर देंगे तो ये मीम की ये शेप बन जाएगी। दूसरे नंबर पर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ से इसको ऊपर, फिर नीचे, फिर नीचे की जानिब। यहाँ से हम इसको सीधा नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। इसको हल्का सा नीचे की जानिब और यहाँ से गोल करते करते इसको नीचे ले आएगी। दोनों तरीकों से लिखा जाए ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। ऊपर से गुलाई में और नीचे। याद रख लीजिए ये हिस्सा नीचे की जानिब होगा और हल्का सा आगे आकर इसमें खम आएगा और नीचे जो अलिफ है वो बिल्कुल सीधी हो जाएगी। एक मरतबा फिर देख लीजिए, गुलाई में नीचे की जानिब गुलाई करते हुए बिल्कुल सीधा। यहाँ इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये हिस्सा ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे, फिर यहाँ से नीचे की तरफ गुलाई करते करते इसको हम नीचे की जानिब ले आएंगे। तो याद रख लीजिए इसको कभी भी इस तरह नहीं लिखना आप लोगों ने। सीधा, यहाँ भी नोक, यहाँ भी नोक और यहाँ भी सीधा कर दिया। ये बहुत ही गलत लफ्ज़ बनता है और अक्सर देखने में आता है कि इस तरह ही लिखा जाता है। तो मीम सबसे पहले इसका ये हिस्सा, नंबर 2 और नंबर 3, इन तीनों को उसकी असल शेप में लिखा जाएगा तो ये अच्छा लगेगा। एक बार फिर देख लीजिए, गुलाई में नीचे की जानिब या ये हिस्सा बनाकर नीचे की जानिब कर लिया जाएगा। तो इसमें ये खम लाजम है और नीचे की जो अलिफ है वो हमने बनानी है। आगे है नून। नून भी बिल्कुल सिंपल लफ्ज है। जिस तरह हमने शुरू में बताया था हा की जो गुलाई होती है ये बड़ी ही अहम गुलाई है। अगर हम इसको ये हज़फ कर दें, इसको ख़त्म कर दें तो याद देखें नून ही बाकी रह जाएगा। तो इसको बनाने के सबसे पहले छोटा अलिफ और उसके बाद इसको आहिस्ता 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 बाईं तरफ इसको मोड़ते जाएंगे। उसको फौरन नहीं बल्कि आहिस्ता आहिस्ता मोड़ते जाएंगे और ये गुलाई बना देंगे ऊपर की जानिब। तो याद रख लीजिए ये इससे ऊपर नहीं होगी, इतना इसमें फासला होना चाहिए। तो इसको लिखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें और इसमें ये खम ज़रूर रखें और ये एंगल चेक कर लें। अगर मैं अगर ट्रायंगल लिखता हूँ, ट्रायंगल बनाकर इसके अंदर नून बनाता हूँ तो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा। यहाँ से सीधा, अब इसके साथ इसके पूरा इसके साथ टच करके गुलाई में और उसके बाद इसको यहाँ से ऊपर कर लिया। तो देखिए पूरा ट्रायंगल एंगल के अंदर ये बिल्कुल समा गया है, बिल्कुल फिट आ गया है। तो जब भी आपने नून बनाना है तो इस बात को याद रखना है कि पहले सीधी लाइन खींचनी है और इसके बाद कभी भी इसको इस तरह नहीं करना, ये गलत हो जाएगा। ये इसमें खम गुलाई लाजमी है। तो नीचे, ऊपर से नीचे, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको गोल करते करते इसको बाईं जानिब से अब फिर तरतीब सऊदी में यानी कि लफ्ज़ को ऊपर चढ़ा दिया जाएगा। ये कुछ लोग क्या करते हैं, नून को इस बना देते हैं, यहाँ से भी गोल। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ सीधा कर दिया, यहाँ से नोक और यहाँ से भी बिल्कुल नोक, तो डब्बे की शक्ल बना देते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है, ये भी शक्ल गलत है, ये भी शक्ल गलत है। जो सही जो इसकी शक्ल है वो यही है, वो यही वाली है जो मैंने आपको बता दी है।